आजकल हमें प्रोडक्ट की आकर्षक तस्वीरें हर जगह दिखती है, होर्डिंग, मैगजीन और ऑनलाइन। लेकिन बेहतरीन लाइट्स और कैमरा से प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए सालों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस लगती है। हस्तशिल्प कलाकार और विक्रेता होने के नाते अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको उनकी बढ़िया तस्वीरें चाहिए, भले ही आपके पास बेहतरीन साधन न हो। जो दिखता है वही बिकता है। चिंता ना करें, आप अपने स्मार्टफोन से ऐसी तस्वीरें खींच सकते हैं। हम इसे स्मार्ट फोटोग्राफी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ड्रेप्ड कपड़ों की स्मार्ट फोटोग्राफी दिखाएंगे, जैसे स्टोल, दुपट्टा, साड़ी और शॉल। ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहक मटेरियल, रंगों और फैब्रिकों के बारे में जानने के लिए तस्वीरें देखते हैं। लेकिन अगर हम सावधानी न बरते तो हो सकता है कि हमारे फोन की तस्वीरों में ये बात न दिखे। एक उदाहरण से समझे। रानी एक एम्ब्रॉयडरी कलाकार है। एक ग्राहक ने उसे उसके दुपट्टों की कुछ तस्वीरें मांगी, पर रानी दिन भर के काम से थकी हुई थी और रात भी हो गई थी। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और क्लिक किया, खींच लिया। उसे बेहतरीन प्रोडक्ट की खराब तस्वीरें मिली। जल्दबाजी वाली फोटोग्राफी। इसकी वजह क्या है? बैकग्राउंड में फर्श की बनावट उत्पाद पर नजरें टिकने नहीं देती। कुछ अनचाहे शैडोज और रिफ्लेक्शन के कारण नजरें डिजाइन पर नहीं ठहरती है। फोटो दूर से खींचने की वजह से एम्ब्रॉयडरी साफ नहीं है और जूम इन करने से फोटो की क्वालिटी पर असर पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट सिलवटों और सिकुड़ने से पुराने लग सकते हैं। लेकिन रानी करे क्या जिससे इन खूबसूरत दुपट्टों को वह अटेंशन मिल सके जिसके वे हकदार हैं? स्मार्ट फोटोग्राफी। जब आप कुछ सरल स्टेप्स का ध्यान रख सकते हैं तो जल्दबाजी में फोटोग्राफी करके अपने सामान की खूबसूरती खराब न होने दें। पहला स्टेप, शूट करने से पहले कुछ बातों पर विचार करें। लाइट्स। ज्यादातर स्मार्टफोन फोटो लेते समय किसी भी रोशनी में अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी सलाह माने एक छायादार और पर्याप्त रोशनी वाली जगह में शूट करने से आपके प्रोडक्ट के रंग असली दिखेंगे। इसके लिए आप बालकनी, छायादार छत, आंगन या अच्छी रोशनी वाली खिड़की के पास की जगह चुन सकते हैं। काली छाया से बचने के लिए धूप में शूट न करें। कैमरा रोशनी की तरफ करके शूट न करें, वरना आपका प्रोडक्ट काला दिखाई देगा। कम रोशनी वाली जगह या रात में बल्ब या कैमरा के फ्लैश की रोशनी में शूटिंग करना उपयुक्त नहीं है। शूट करने से पहले विचार करने लायक दूसरी बात है बैकग्राउंड। अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट को हमेशा दीवार या फर्श जैसी एक रूप बैकग्राउंड पर शूट करें। आप चाहे किसी भी रंग या मटेरियल की बैकग्राउंड चुनें, पर सुनिश्चित रहे कि यह चमकदार नहीं है। चमकदार सतह रोशनी में चमकती है और तस्वीर में बाधा डालती है। इसके बजाय मैट फिनिश वाली सतह का उपयोग करें। आप अपने प्रोडक्ट के साथ बैकग्राउंड को कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जैसे हल्के रंग की बैकग्राउंड पर गहरे रंग के प्रोडक्ट या गहरे रंग की बैकग्राउंड पर हल्के रंग के प्रोडक्ट। यदि आपके पास केवल भारी पैटर्न वाली बैकग्राउंड है तो पैटर्न को सफेद या हल्के रंग के कपड़े से ढक दें। आप एक अच्छी मैट या चटाई का भी उपयोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। यह साफ होनी चाहिए। फ्रेम में कोई अनचाही वस्तु जैसे प्लास्टिक की थैलियां, तार आदि न हो। और ये हमारी तैयारियां हैं। अब शूटिंग के दौरान पालन करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स पर नजर डालते हैं। जब आप फ्रेम में देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि बैकग्राउंड फ्रेम के अंत से अंत तक फैली हुई है। शूट करते समय रचनात्मक बनकर प्रोडक्ट को आकर्षक रूप से व्यवस्थित करें या लपेटें। यह ग्राहक को दिखाता है कि उत्पाद का फील, कोमलता और टेक्सचर कैसा है, बिना मटेरियल की परवाह किए। आप अपने प्रोडक्ट को पेड़ की शाखा, बांस के खंबे, लकड़ी की छड़ी या हैंगर जैसे किसी प्रॉप पर लपेट सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को ऐसे अरेंज करें जिससे लोग समझ पाए कि यह कितना बढ़िया और महंगा है। एक ही शॉल की ये दोनों तस्वीरें देखिए। क्लोजअप ले। क्लोजअप में डिजाइन के डिटेल्स, टेक्सचर और महीन काम साफ दिखते हैं, इसलिए फ्रेम को डिजाइन से पूरा भरे।
लेकिन अपने कैमरा के डिजिटल जूम का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसके बजाय डिजाइन के करीब जाए, स्क्रीन पर टैप करके फोकस करे और फोटो खींचे। अलग अलग फोटो और क्लोजअप्स लेने के बाद एक जैसे प्रोडक्ट्स की एक ग्रुप फोटो लेने की कोशिश करें। यह आपके प्रोडक्ट के उपलब्ध रंगों और डिजाइनों की रेंज दिखाता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की दुनिया में साड़ी ही रानी है, और एक रानी की तरह साड़ी आकर्षक हो सकती है, लेकिन पुतलों या मॉडलों के बिना फोटो खिंचवाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम अपने फोन से साड़ियों को होशियारी से कैसे शूट करते हैं? पहली बात, साड़ियाँ किताबें नहीं है, इसलिए तस्वीर लेते समय उन्हें इस तरह ढेर में ना रखें। उन्हें बहने दे। ग्राहक पल्लू, बॉर्डर, मटेरियल का फील और ये सब मिलकर कैसा होगा देखना समझना चाहता है। इस हाथ से बुनी हुई खादी की सूती साड़ी को लकड़ी या बांस के रियल आकार के फ्रेम पर यह दिखाने के लिए लपेटा है कि एक असली व्यक्ति पर आंचल और प्लीट कैसा दिखेगा। इस साड़ी को प्लीट करके कुर्सी पर लपेटा गया है। यह सूती साड़ी एक सादी दीवार से टिकी सीढ़ी पर लपेटी गई है। एक साथ ये 3 तस्वीरें ग्राहक को सारी जरूरी जानकारियां देती है, जैसे साड़ी और पल्लू का डिजाइन, साड़ी का मटेरियल और टेक्सचर। आप साड़ी को इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं जिससे साड़ी के मटेरियल, डिजाइन, कलर एवं साड़ी के फॉल का भी स्पष्ट अंदाजा हो जाए। इस काली साड़ी के फोल्ड्स को उभारने के लिए प्रोड्यूसर ने नेचुरल लाइट का भी इस्तेमाल किया है। सुंदर। यदि आपके डिजाइन में प्रिंट, बुट्टा या पैटर्न है, तो आप स्केल जैसे प्रॉप्स उपयोग करें जिससे ग्राहक डिजाइन का आकार समझ सके। और अपने साड़ी का टेक्सचर और मटेरियल दिखाने के लिए कम से कम 2 या 3 क्लोजअप लेना ना भूले। संक्षेप में, ड्रेप टेक्सटाइल की शूटिंग करते समय सबसे पहले भरपूर प्राकृतिक रोशनी वाली जगह ढूंढें। यदि अच्छी बैकग्राउंड नहीं मिल पा रही तो साधारण बैकग्राउंड तैयार करें। फिर अपने अरेंजमेंट्स और ड्रेप्स के लिए रचनात्मक बने। अपने प्रोडक्ट्स के पूरे डिटेल्स दिखाने के लिए अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करें, फुल लेंथ तस्वीर से क्लोजअप तक। बस अब आप सुंदर और स्मार्ट तस्वीरों का उपयोग करके ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार है।